राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू दी वीकली एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। और बिटकॉइन को हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे मैंने अभी एक जस्ट ट्रेड प्लेस किया हुआ है, थोड़ा सा होल्ड करने के पर्पज से, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। टारगेट मैंने काफ़ी बड़ा रखा हुआ है और एसएल भी थोड़ा बड़ा ही है, तो वो भी डिस्कस करेंगे किस लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम ना, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, तो डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा था और ब्रेकआउट के बाद हमने डिस्कस किया था कि हाँ मार्केट अब भी अच्छा खासा हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है 3000 पॉइंट्स का, जो कि 3000 पॉइंट्स तो आराम से ही गया था, इवन ज़्यादा ही गया था, लगभग 4000 पॉइंट्स अप मूव हुआ था। हालांकि मैं जनरली बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं गोल्ड में ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन फिर भी बिटकॉइन में अच्छा दिख रहा था उस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम में। अब भी फिर से मार्केट बॉक्स में ही फंस गया है, जहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये कम्प्लीटली साइडवेज ही है, जहाँ से मार्केट अभी एक महीने से ज़्यादा से अभी कम्प्लीटली बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, रेंज में है, रेंज बाउंड, फिर से इसी जोन में आके मार्केट अभी फंस गया है। तो अब भी जिस तरीके से दिख रहा है, अभी तो बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम, फिर से जिस तरीके से दिख रहा है कि हाँ इसी जोन में आके ट्रेड करने लग गया है। और उसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए अगर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो एग्जैक्ट लेवल हमें दिख रहा था 88,730। ये जो है ना, इस जोन पे ही ब्रेकआउट हुआ था, ये जोन पे ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे इस कैंडल में। हमने उसी दिन वीडियो बनाया था और टारगेट यहाँ तक का हमने डिस्कस किया था कि जा सकता है 93 तक का मैंने बताया हुआ था, 93 तक जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से कंटिन्यू कैंडल यहाँ तक टारगेट तक गया हुआ है और उसके बाद एग्जैक्टली फिर से यहाँ पे जहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, इसी जोन से मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। और अब भी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अगर देखेंगे ना, तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इसी जोन के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ फिर अगर डेली टाइम फ्रेम के अनुसार देखेंगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम में तो फिर से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था यही जोन आ जाता है लगभग 89,000 का। अगर यहाँ से जाएगा तो फिर से एक अच्छा खासा हमें बाई साइड के लिए देखने को मिल सकता है मोमेंटम, जो कि बिटकॉइन में जिस तरीके से दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर हमें और ज़्यादा क्लियर व्यू मिलेगा। देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के अनुसार ना लेवल्स चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो जोन है 90,000 का जो लेवल है ना, वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यही ब्रेकआउट जोन है। और अब भी मार्केट एग्जैक्टली 4 आवर के टाइम फ्रेम के अनुसार देखेंगे तो ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है और यहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसी लेवल पे मार्केट अभी सपोर्ट लेके ट्रेड करते हुए हमें नजर आ रहा है। तो और अगर पैटर्न देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक टॉप लगाया, ये नेक, और ये सेकेंड टॉप, और अभी मिडल में है। तो जिस तरीके से दिख रहा है ना, ये एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा। और ये लोअर अभी मिडल में ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से अभी मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर से ये जो डबल टॉप का जो नेक लाइन है ना, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और यही एनालिसिस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक टारगेट, बड़ा टारगेट का मैंने प्लान किया हुआ है, लगभग 95,000 के आसपास तक मेरा प्लान रहेगा। जिस तरीके से दिख रहा है यहाँ से ये जो स्विंग हाई बनाया था, अभी एग्जैक्टली उसी लेवल तक मैं ट्रेल करने का प्लान कर रहा हूँ। मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कुछ उसका मुझे रिजल्ट दिखेगा। तो होल्ड करने का ज़्यादा प्लान है मेरा। और मैंने एसएल जो रखा हुआ है ना, वो 89,950। हाँ ये जो जोन है ना, ये मेरा एसएल है। इसमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे एसएल है, इस कैंडल के जस्ट लो पे। और टारगेट मेरा काफ़ी बड़ा है, 1:6 तो कम से कम रहेगा। ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके का मार्केट सिनेरियो दिख रहा है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है ना 90,000 को नीचे की तरफ, तो हमें फिर से एक नया लो की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि सीधा यहाँ तक आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। फिर से जो लो टच किया है, बेस बनाया हुआ है यहाँ तक 87,350,
तो ये जोन तक फिर से मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, फिर से यहाँ से बाइंग का सिनेरियो बनेगा। हालांकि फिलहाल अभी मार्केट रेंज बाउंड ही है और आज तो वीकेंड है तो कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बने और यहाँ तक जाए, तो कुछ इस तरीके का मेरा प्लान है इस वीक में। तो बस इतना ही है आज के इस वीडियो में। और सब, हाँ, मैंने ट्रेड क्यों लिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्रेड मैंने आवरली टाइम फ्रेम में लिया था और उसका सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जोन को जैसे ही ब्रेक किया ना तो इस कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ था और एसएल जो है एग्जैक्टली मेरा ये जो लाइन दिख रहा है उसके जस्ट नीचे है, क्योंकि एकदम